हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि आप ज़ाहिर है हम लोग लॉकडाउन में हैं और पार्लर्स वगैरह भी अभी काफ़ी हद तक नहीं खुले, कुछ खुलना शुरू हो गए हैं, कुछ नहीं खुले। खुल भी रहे हैं तो हम थोड़ा रिस्क का शिकार हैं कि जाएं कि ना जाएं। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ कि आप घर में ही अपने मौजूद जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उनसे किस तरीके से फेशियल कर सकें। फेशियल मसाज टेक्निक्स में आपको सिखाऊंगी, ये सिखाऊंगी कि कौन सा प्रोडक्ट किस स्टेप के मुताबिक यूज़ करना होता है। हम नॉर्मली हमारे पास प्रोडक्ट तो आजकल सबके पास होते हैं, जाहिर है आजकल ऐसा ज़माना है, लेकिन ये होता है कि हमें सही से उनको यूज़ करना नहीं आता या ये नहीं पता होता कि कौन सा प्रोडक्ट किस के बाद या किससे पहले यूज़ होना है। आए दिन हम जो है वो मिस्टेक्स कर रहे होते हैं अपनी उस सीक्वेंस में जिसमें प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। तो आज मैं आपको फेशियल करना सिखाऊंगी घर में ही कि आप कैसे ग्लोई और ब्राइटनिंग इफेक्ट ला सकते हैं विदाउट गोइंग टू सैलॉन, और घर में ही खुद से अपने हाथों से इतना अच्छा फेशियल कर सकते हैं और ईद के लिए ब्राइट स्किन और ग्लोई हेल्दी फ्रेश लुकिंग स्किन के साथ कैसे तैयार हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आप कोई भी माइसेलर वाटर लीजिए और उससे माइसेलर वाटर नॉर्मली जो है वो कोई भी इम्प्योरिटीज डर्ट पर ये सब आपके चेहरे से रिमूव कर देता है। तो सबसे पहले आप, और अगर आपने मेकअप भी वेयर किया हुआ है तो भी आपको ये ज़रूरी है कि आप सबसे पहले माइसेलर वाटर लीजिए और उससे वो कॉटन पैड पे इस तरह से निकाल के और पूरे चेहरे पे जो है वो उसे क्लेंजिंग कर लीजिए माइसेलर वाटर से। है कि कोई भी क्लेंजिंग में भी लेंगे, आपने देखा होगा नॉर्मली पार्लर्स में जब आप जाते हैं तो वो कॉटन से आपका चेहरे को क्लीन करने के बाद किसी भी माइसेलर वाटर से फिर क्लेंजिंग मिल्क लेती है और उससे आपके चेहरे को जो कोई भी क्लेंजिंग मिल्क होता है या क्लेंजिंग ऑयल होता है उससे आपके चेहरे का मसाज करती है। तो आज हम ये इस्तेमाल करेंगे बॉडी शॉप का विटामिन ई क्रीम क्लेंजर है ये, और ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। तो किसी कोई भी आप स्किन टाइप हो तो ये इस तरीके से मिल्की टेक्सचर में होता है लाइक दिस, और इसको आप अपने चेहरे पे फेशियल जैसे आप लेते हैं इस तरीके से मसाज करेंगे। तो फेशियल में आपने देखा होगा कि हमेशा अपवर्ड मोशन में जो है वो फेशियल करने वाली जो होती है हमारे काम करती है। कभी भी जो है वो आपका जो है वो फेस, क्योंकि इस तरीके से ही होता है फेशियल लेते हुए अपने फेस को भी लिफ्ट कर रहे होते हैं, मसाज दे रहे होते हैं ना तब। तो इसलिए कभी भी जो है वो आप डाउनवर्ड मोशन में जो है अपने फेस को मसाज नहीं देंगे। चाहे आप अगर आप नॉर्मल फेस वॉश भी कर रहे होते हैं तब भी ज़रूरी है कि आप जो है वो अपवर्ड मोशन में जो है वो अपने चेहरे को मसाज करें या क्लेंजर से वॉश करें। तो इस तरीके से ये होता है कि आपकी स्किन जो है वो नीचे की तरफ नहीं गिरती है और हमेशा लिफ्टेड इफेक्ट आता है। ठीक ठीक है, अब ये आपने देखा होगा कि नॉर्मली इस तरीके से जॉ लाइन पे आपके फेशियल वालियाँ काम कर रही होती हैं। तो इससे ये होता है कि आपकी जो जॉ लाइन होती है वो भी इन्हेंस होती है। तो अच्छे से प्रेशर बना के इसको इस तरीके से जॉ लाइन अच्छी करने के लिए आप मसाज करेंगे। नोज पे हमेशा इस तरीके से मसाज होता है, यूं करके इस तरीके से चीक्स इनहेंस करने के लिए, ताकि आपकी चीक बोन जो है वो इनहेंस हो। अपने हाथों को लेके इस तरीके से आप ये मसाज भी देंगे। फोरहेड पे भी अपवर्ड मोशन में करेंगे आप मसाज। आपने देखा होगा यहाँ पे पार्लर वालियाँ इस तरीके से मसाज करती, इससे ये होता है अपनी आपकी जो ये झुर्रियाँ आ जाती है ना आइज पे, जो रिंकल्स पड़ रहे होते हैं उनके लिए ये चीज़ टेक्निक होती है कि आप इस तरीके से करने के बाद फिर यहाँ पे प्रेस करें। ठीक है ना, इस पे किस तरीके से मसाज होता है, इस तरीके से आपकी आंखों पे ले जाके यूं करके, ठीक है ना, और फिर इस तरीके यहाँ पे प्रेशर पॉइंट होता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा इस तरीके से करने के बाद ऐसे करके जो है प्रेस करती हैं। जो जब आप सैलून जाते हैं तो फिर वहाँ पे इस तरीके से वो जो काम करने वाली होती है वो इस तरीके से आपका फेशियल करती है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी जो है वो अंडर आइज से जो वो फ्लूइड होता है ना वो निकल जाता है, और जो पफीनेस होती है ना तो वो पफीनेस कम हो जाती है। प्रेस करते हुए फिर हम यहाँ जाके इस तरीके से करेंगे, प्रेस फिर यहाँ जाके इस तरीके, प्रेस फिर यहाँ इस तरीके, प्रेस इस तरीके से। बिल्कुल आंखों को ड्रैग नहीं करना होता। ये क्रीम क्लेंजर है इसलिए ये चीज़ कर भी नहीं रहा है। ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स भी आप लेंगे तो वो ड्रैग मतलब खींचना नहीं होता अपनी स्किन को ना, अगर आप करेंगे तो वो अंडर आइज की तो बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है वो, कि आपके रिंकल्स आ जाएंगे फौरन। तो अंडर आई एरिया तो बहुत डेलिकेट एरिया होता है। तो बिल्कुल आपको देखिए मेरे पास हैंड मूवमेंट हो रही है, कोई भी स्किन मेरी ड्रैग नहीं हो रही, तो ड्रैग नहीं करना है, बस हैंड मूवमेंट करनी है, मसाज
मसाज देना है, ठीक है ना। नॉर्मल तरीके से मसाज करने के बाद नॉर्मली मैंने अब रिसेंटली अपनी स्किन केयर रूटीन में कुछ मंथ्स पहले ये चीज़ स्टार्ट की है। ये है फोरियो का लूना प्ले डिवाइस है। ये बेसिकली इस फोरियो के और ब्रांड्स भी और कैटेगरीज भी आती हैं इस डिवाइस, क्लेंजिंग डिवाइस के, जो कुछ बड़े साइजेस में होते हैं, बट मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि वो बड़ा साइज जो है वो मैंने शॉप में देखा है कि वो बहुत बड़ा हो जाएगा आपकी स्किन के लिए। तो मुझे ये बहुत पसंद है पर्सनली, क्योंकि ये देखिए ये नीचे नॉर्मल सॉफ्ट सिलिकॉन बेस है ये, तो ये चीज़ है। और ये जो हार्डर टू रीच होते हैं लाइक नोज एरिया या अंडर आइज एरिया, तो उनके लिए ये वाला पोर्शन है। और ये बहुत अच्छा है, ये मैं हाईली 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 रिकमेंड करूँगी। जब से मैंने ये यूज़ करना शुरू किया है, मैंने अपनी स्किन पे एक वाज़ेह फ़र्क देखा है इन टर्म्स ऑफ क्लीन स्किन के हिसाब। मेरी स्किन ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा ग्लोई, ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोडक्ट्स और जो मैं यूज़ करती हूँ, ऑयल्स हो गए या फेशियल ऑयल्स हो गए या ब्राइटनिंग सीरम्स वगैरह हो गए या टोनर जो हो गए, वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, अच्छी तरीके से पेनिट्रेट करते हैं, स्किन को डीप क्लीन करता है। तो मसाज, हैंड मसाज इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि वो जाहिर है वो भी बहुत एसेंशियल पार्ट है। लेकिन उसके बाद अगर आप ये चीज़ जो है अप्लाई करें, मैं अपना लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आई बिलीव कि ये फोरियो वाले पाकिस्तान में भी डिलीवरी करते हैं। तो अगर बहुत अच्छी बात है कि अगर ये प्रोडक्ट आपको पाकिस्तान में भी मिल जाए, तो आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। यहाँ ये बटन देख सकते हैं आप, ये बटन है इसका, इसको आप ऑन करेंगे, ये देखिए वाइब्रेशन होती है, और इससे फिर इसकी वजह से आप वही अपवर्ड मोशन में इसको यूज करते हैं। ये नहीं भी आपके पास, अगर आप इतने शॉर्ट नोटिस पे ईद की वजह से नहीं ले सकते अगर आप, तो कोई फिक्र की बात नहीं है। जो जितना मैंने उस वक्त से पहले तक मसाज बताया था, हैंड मसाज ही, क्लिनजिंग का, वो फेशियल, क्योंकि नॉर्मली पार्लर वालियाँ तो वैसे ही फेशियल करती हैं, ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करती हैं। तो हैंड्स के मोशन बहुत हल्के रखने और इस तरीके से। तो मैं ये कह रही थी कि पार्लर वाली तो टूल्स को यूज़ नहीं करती, वो अपने हैंड से ही मसाज दे रही होती हैं, तो वो टेक्निक मसाज की बिल्कुल परफेक्ट है, और इससे भी आपका फेशियल वाला लुक आने लगेगा, बिल्कुल ग्लोई स्किन हो जाएगी। लेकिन ये जो है ना एक्स्ट्रा जो है ना, अगर आपको ग्लोई और क्लीन स्किन चाहिए और आपको बहुत से बेनिफिट ऑफ क्लीन पोर्स चाहिए और हेल्दी ग्लोई स्किन चाहिए, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। ये ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा लिंक, आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। कोई भी टॉवल लीजिए, अच्छा सा माइक्रोफाइबर टॉवल्स जो होते हैं, और उनको वार्म वाटर में जो है वो आप भिगो के रख लीजिए। उसके बाद आप जहाँ बैठे हुए हैं वहीं पे आप जाके उसको क्लीन कर सकते हैं। नहीं तो ये है कि कोई भी नॉर्मल वार्म वाटर, हॉट वाटर नहीं, वार्म वाटर से अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। इसके बाद तो मैं वॉश करके आती हूँ। इसके बाद हम कोई भी एक्सफोलिएटर लेंगे, आप ये वॉलनट एक्सफोलिएटर मीन्स स्क्रब लेंगे, कोई भी फेस स्क्रब हो। ये मेरे पास ओले एंड्रिक्सिन का है, ये वॉलनट स्क्रब है। तो वॉलनट स्क्रब बेसिकली जो है वो थोड़े से हार्श होते हैं स्किन पे ना, यानी कि बहुत ग्रेडी टेक्सचर होता है इनका, एक्सट्रीम ग्रेडीनेस होती है। तो मुझे नॉर्मली जो है वो अपने पोर्स क्लीन करने के लिए जो है, और मेरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है ना, तो ये है कि वॉलनट स्क्रब्स नॉर्मली एक्सट्रीम सेंसिटिव स्किन जो नहीं होती है ना, उनको ज़्यादा सूट करते हैं। तो अगर आपकी एक्सट्रीम सेंसिटिव स्किन है तो मैं इतना हार्श स्क्रब रिकमेंड नहीं करूँगी, आप कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई पिक्चर लगा दूँगी, आई थिंक बॉडी शॉप का सीवीड रेंज में एक एक्सफोलिएटेड स्क्रब आता है, वो बहुत अच्छा है, उसकी मैंने बहुत तारीफें सुनी है, और वो इतना ज़्यादा हार्श नहीं है, थोड़ा जेंटल भी है, तो आप स्क्रब ले सकते हैं वो। और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो ये आप ओले एंड्रिक्सिन का वॉलनट स्क्रब है, ये मेरा फेवरेट है और ये मैं इस्तेमाल करूँगी। तो क्लिनजिंग के बाद हम क्लिनजिंग मसाज के बाद फिर हम ये लेंगे, ये इस तरीके से होता है, देख सकते हैं। इसके बाद अब ये हम चेहरे पे अपने अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा मेरा जो है वो डैम्प फेस ही है, तो थोड़ी डैम्प स्किन पे ही ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है ना। इसको भी हम उसी तरीके से अपवर्ड मोशन में जो है वो अप्लाई करेंगे। मैं अपना फेस वॉश करके अब इसके बाद हम अपने ब्लैक हेड्स साफ करेंगे। ब्लैक हेड्स के लिए ये टूल होता है, ये आप देखते होंगे पार्लर्स में भी यही टूल इस्तेमाल कर रही होती हैं वो लोग, और ये इस तरीके से राउंड शेप में इस तरीके से टूल होता है, और
और इससे ये है कि आप अपने प्रेस इस तरीके से ड्रैग करते हुए प्रेस करते हैं तो वो जो ओपन पोर्स आपके जो हैं वो प्रेस होते हैं और फिर उनमें से जो वो डर्ट होता है वो इस तरीके से करके निकल जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम मेरे नोज एरिया पे ही मोस्टली होते हैं ब्लैक हेड्स, तो मैं वहीं साफ करती हूँ। तो ये है कि ये बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके लिए मैं ये एक चीज़ कहूँगी कि आप जब लेके आए, जब नया भी खरीदें तब भी आप गर्म पानी में भिगो के गर्म पानी करके उसमें निकाल के एक दफ़ा स्टेरलाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जब बैक्टीरिया आपके एक्नी आ जाती है अगर आप जो है वो स्टेरलाइज चीज़ें इस्तेमाल ना करें। तो इस तरह के टूल्स लाजमी धो के अच्छे से और फिर स्टेरलाइज गर्म पानी में करके फिर निकाल के उसके बाद जो है वो करिएगा तो जर्म्स फ्री हो जाएगा और बहुत अच्छा जो है वो इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से करके बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, नॉर्मल तरीके से हाथ से काम करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जोर लगा के जो नहीं निकल रहा है वो नहीं निकल रहा है, इट्स ओके। अच्छा हाँ, एक और चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आप स्टीम ले लें इस प्रोसीजर से पहले तो आप ले सकते हैं। मैं स्टीम इतना प्रिफर नहीं करती तो मैं स्टीम नहीं लेती हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि स्टीम लेने से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आ सकता है तो यू कैन टेक। मुझे लगता है स्टीम लेने से सारे ऊपर पोर्स खुल जाते हैं और फिर बाद में वो बंद नहीं होते तो और ज़्यादा जो है वो स्किन गंदी हो जाती है। तो मैं एक्चुअली ये चीज़ नहीं करती, मैं नॉर्मली वार्म वाटर से ही काम चलाती हूँ अपना, ताकि पोर्स खुल जाए, जितना डर्ट को निकलने के लिए खुलना चाहिए उतने ही खुले ताकि, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि स्टीम से ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है तो आप वो कर लीजिए, जो आपके रिसर्च के मुताबिक अपने काम कीजिए। मैं स्टीम नहीं लेती नॉर्मली। ये देखिए, पता नहीं आई डोंट नो कि अगर आप इसको देख सकें या नहीं देख सकें, इस तरीके से जो है वो आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो भी होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो तक में आपको मिल जाएगा। मैं चेक करूंगी, अगर मैं आपको दराज का या अमेजोन का लिंक दे सकी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप जाके देख सकते हैं। तो आप इजीली परचेज करके रख सकते हैं इसको आराम से, इजीली मेरा फाइल अवेलेबल होगा हर जगह से और बहुत इनएक्सपेंसिव भी होता है। जो नहीं निकलते ब्लैक हेड्स, लीव इट, कोई जरूरत नहीं कि आप अपने नाक को जख्मी करें वरना नील पड़ जाएगा, बहुत खतरनाक लगता है। जो नहीं निकलते नहीं निकले, इस तरीके से करके आपके ब्लैक हेड्स जो है वो नोज पे साफ हो गए। थोड़ी रेड थोड़ी देर लगेगी। स्क्रब करने के बाद जो है वो मैं यही चीज़ लेती हूँ अपने फेशियल हेयर्स रिमूव करने के लिए, क्या कहते हैं आपने, मैं अपने वीडियो भी लिंक कर दूंगी यहाँ कहीं, कि अगर आप देखना चाहें फुल रिव्यू और फुल डेमो के मैंने किस तरीके से मैं यूज़ करते हुए अपने फेशियल हेयर्स रिमूव करती हूँ, आईब्रोज भी किसी तरीके से मैनेज कर लेती हूँ और ये कितना हैंडी चीज़ है। तो सॉरी, मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। तो मैंने ये शुरू में ये बताया कि ये मैंने विटामिन सी का स्क्रब के बाद, ब्लैक हेड रिमूव करने के बाद हम अब स्किन को पॉलिश करेंगे। पॉलिश से ये होगा कि आपके जो हम चाह रहे हैं हमारी स्किन घर में रह के फेशियल के बाद जो है वो बहुत ब्राइट सी ग्लोई, जो कि आप फेशियल के बाद भी चाहते हैं, तो घर में फेशियल के बाद भी आपकी स्किन हेल्दी, ग्लोई और ब्राइट लगे और डलनेस सारी खत्म हो जाए, तो ये विटामिन सी का डेली क्लेंजर पॉलिश है ये, और ये बहुत अच्छा है डल, ड्राइड और ग्रम्पी स्किन के लिए। ये है जो कि हम ज़ाहिर है आजकल हमारे घर में रह के और फेशियल्स नहीं ले लेके हो गई है, तो अगर आप घर में ही ये यूज़ करते हुए फेशियल के रूटीन में ऐड करते हैं, या नॉर्मली डेली क्लेंजर, डेली ग्लो क्लेंजिंग पॉलिश है ये, तो अगर आप डेली ही इससे क्लेंज करते हैं अपनी स्किन तो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं स्क्रब के बाद नॉर्मली डैम्प स्किन पे अपने इससे मसाज करूँगी। अब इसके बाद भी हम फेस वॉश करेंगे। अच्छा जी, तो अब पॉलिश के बाद बात आती है मास्क की, तो क्योंकि जाहिर है आपका फेशियल का, मसाज का और सब स्क्रब वगैरह सब काम कंप्लीट हो चुका है, पॉलिश कर लिया है, ब्लैक हेड्स रिमूव हो गए हैं, फेशियल हेयर रिमूव हो गए, सब काम हो चुका है। अब आखिरी स्टेप क्या होता है फेशियल का, वो होता है मास्क। यस, आजकल शीट मास्क तो बहुत इन हैं और बहुत फैशन में हैं और बहुत ही मुझे लगता है बहुत ही अच्छे भी होते हैं। मैंने काफ़ी यूज़ किए हुए हैं, वन टाइम यूज़ के लिए होते हैं बस, लेकिन ये कि एक टाइम यूज़ के हिसाब से अगर आप गार्नियर वगैरह के लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल पड़ते हैं और बहुत अच्छे हैं, और इनका जो बाकी सीरम होता है वो अपने नेक एरिया, हैंड्स वगैरह पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। तो मैं गार्नियर का ये है हाइड्रो बॉम मास्क है, सुपर हाइड्रेटिंग ग्लो। ये सुपर मतलब ये हाइड्रेशन के लिए है, अगर आपको हाइड्रेशन भी चाहिए, ड्राई स्किन है जो कि नॉर्मली फेशियल के बाद चाहिए होती है, और ग्लो भी कर देता है स्किन को। ये है ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर, टोली मोली का है ये, मैं ऑस्ट्रेलिया से लाई थी एंड दिस इज वेरी गुड। और ये है कि ये ब्राइटनिंग है, तो इस जो हम चाह रहे हैं ग्लोई
प्रोबेबली मैं आज ये यूज़ करूँगी क्योंकि आज हम ग्लोई और हेल्दी ग्लो ईद के लिए चाह रहे हैं, तो ब्राइटनिंग सीरम से अच्छा तो कोई सीरम हो ही नहीं, मास्क के अलावा कोई तो और हो नहीं सकता। ये है कोरियन ब्रेड है, इनिसफ्री आपने देखा होगा, इसकी मुझे वो क्लिनजिंग मिल्क फेशियल क्लिनजर फेस वॉश भी बहुत पसंद है और ये बहुत अच्छा ब्रांड है। और कोलेजन मास्क है ये। कोलेजन बेसिकली क्या करता है कि आपकी स्किन को टाइट करता है, फर्म करता है। एज के साथ साथ ये फैक्टर्स स्टार्ट होने लग जाते हैं, तो कोलेजन जो है वो आपकी स्किन के लिए फर्मिंग के लिहाज से बहुत अच्छा है और ये हाइड्रेटिंग भी बहुत है। इनिसफ्री की तो सारी रेंज मैंने जो अभी तक यूज़ की है वो काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग भी होती है। हाइड्रेशन मास्क भी आते हैं इसमें, टोनिंग मास्क भी आते हैं, हनी और बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ हैं इनमें, आप देख सकते हैं। तो मेरे पास अभी कॉलेजन का है, ये भी नॉर्मली मैंने एक दफ़ा और भी अप्लाई किया हुआ है और काफ़ी अच्छा और अच्छे रिजल्ट्स होते हैं इसके। इसके अलावा एक पाकिस्तानी ब्रांड का है, ये वसीम बदामी व हिमानी से है, पर्ली ग्लो गोल्ड जेल फेस मास्क है। ये भी रेडियंट स्किन के लिए है कि हेल्दी ग्लोई रेडियंट स्किन आ सके। ये एक बहुत अच्छी टिप है इसको इस्तेमाल करने के लिए कि अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं थोड़ी देर पहले या छोड़ दें फ्रिज में और फिर अप्लाई करें तो बहुत कूलिंग इफेक्ट और बहुत अच्छी हेल्दी और प्लम लगने लगती है एकदम स्किन। इसका टेक्सचर इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो अब हम अप्लाई करते हैं मास्क को। 20 मिनट्स अप्लाई करना होता है। तो आज जैसे कि आप कोई भी मास्क ले सकते हैं, मड मास्क या वाइटनिंग मास्क, जो भी आपको पसंद है वो, लेकिन मैं आज वाइटनिंग की तरफ जाना चाहती हूँ, ग्लो चाहती हूँ, तो मैं ये टोनी मोली का, और ये भी मैंने पढ़ा कि ये भी एक कोरियन ब्रांड ही है और तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा होगा। तो ये है ब्राइटनिंग आई एम लेमन मास्क शीट है और दिस इज फॉर द और ये वाला मास्क जो है डल और डार्क स्किन को रेडियंट लुकिंग और ब्राइट कर देता है, ठीक है ना। We are going to apply this. मुझे बड़े अच्छे लगते हैं शीट मास्क। धोने वोने का झंझट नहीं होता, आराम से अप्लाई करो, 20 से 30 मिनट तक इसको लगे छोड़ देना है पैकेट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। मास्क के बाद जो स्टेप आता है, तकरीबन हम फेशियल कंप्लीट होने के इख्तिताम पे आ चुके हैं। अब मास्क के बाद क्या आता है, मास्क के बाद आता है टोन करने का। यूजुअली बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं अपने स्किन केयर रूटीन में और फेशियल में कि वो टोनर पहले इस्तेमाल कर लेते हैं। टोनर सबसे पहले इस्तेमाल नहीं करना होता, सबसे पहले जो इस्तेमाल करना होता है वो माइसेलर वाटर होता है। सबसे आखिर में जब हम सारी क्लिनजिंग मास्क वगैरह करने के बाद हम टोनर इस्तेमाल करते हैं। टोनर का काम क्या होता है कि वो आपके स्किन को टोन करता है, तो वो सबसे एंड में इस्तेमाल होता है ताकि वो आपके स्किन पे रह सके और पेनिट्रेट कर सके और अपने फॉर्मूला से आपकी स्किन को बाकायदा टोन कर सके, ठीक है ना। तो मेरा फेवरेट है ये ओले हेनरिक्सन का डार्क स्पॉट टोनर है। ये बहुत एक्सीलेंट, बहुत अच्छा टोनर है। ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगी इसको। इसने मेरे डार्क स्पॉट, यूजुअली आजकल भी मैं ये हो रहा है क्योंकि बहुत दिनों से मैंने ये अप्लाई नहीं किया, तो इस एरिए में मेरे डार्क स्पॉट्स होते थे, मतलब ना 2 शेड्स की स्किन हो जाती है, तो वो इसकी मदद से बहुत अच्छे से जो है वो इवन टोन हो चुकी है और बहुत अच्छी हो चुकी है ये। लेकिन ये है कि इसमें AHAs वगैरह हैं, तो ये इसलिए रात के वक्त प्रेफर किया जाता है कि आप रात में यूज़ करें इसको, दिन में नहीं करें, ठीक है ना। लेकिन अगर आप दिन में फेशियल कर रहे हैं तो दिन के लिए ये हाइड्रेटिंग टोनर है, ये बॉडी शॉप से, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। टोनर कोई भी हो वो आपको मास्क के बाद यानी सबसे एंड में फेशियल के यूज़ करना होता है। तो आज मैं ये ओले हेनरिक्सन का ही टोनर यूज़ करूँगी और इसको कॉटन पैड पे लेकर इस तरीके से पूरे फेस पे टैप कर देना है, ठीक है ना। अब टोनर के बाद हम कोई भी सीरम लेंगे, कोई भी सीरम ले सकते हैं, कोई भी फेशियल ऑयल ले सकते हैं। आज हम टोनिंग और ब्राइटनिंग की तरफ जा रहे हैं, तो ये फेशियल था हमारा, तो ये मैं लूँगी ओले का है, ल्यूमिनस टोन परफेक्टिंग ट्रीटमेंट है ये, और ये बहुत अच्छा सीरम है। टोन करता है, आपकी स्किन को ब्राइट करता है, डलनेस डार्कनेस दूर करता है, जो कि हमारे आज के रिक्वायरमेंट है हमारे फेशियल का। तो उसके साथ इसके अलावा एक ऑर्डिनरी का भी लैक्टिक एसिड आता है, वो भी ब्राइटनिंग पर्पसेस के लिए वो है, वो भी मैं किसी वीडियो में मैंने यूज़ भी किया हुआ है आई थिंक, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बॉडी शॉप्स में भी आई बिलीव बहुत से ब्राइटनिंग सीरम्स आते हैं,
तो कोई भी इस तरीके से ड्रॉपर में होता है, इसका एक पंप लेके आपको अपने फेस पे मसाज करना है अपवर्ड मोशन में। इसका भी मसाज हम अपवर्ड मोशन में ही करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ग्लोई फ्रेश लुकिंग हेल्दी फेशियल जो है कंप्लीट होता है, जो कि हमने ईद से पहले कर लेना है लाजमी, क्योंकि पार्लर्स वगैरह सैलून वगैरह बंद है, तो हमें घर में ही फेशियल करना है। तो इस तरीके से ये देखिए, और बहुत अच्छी देखिए लुमिनोसिटी और रेडियंट फिनिश आ गई है आपकी स्किन पे, और बहुत हेल्पफुल है ये फेशियल, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा। अब इसके बाद फेशियल के बाद में नॉर्मली फेशियल तो कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब इसके बाद हम जो है वो जो बहुत बेसिक स्टेप्स हैं जो कि हम लोग भूल जाते हैं और हमें और कोई रिकमेंड भी नहीं करता ये करने के लिए, वो है कि हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते। सारी क्लीनिंग होगी, टोनिंग हो गई, ब्राइटनिंग हो गई। अब उन सब ब्राइटनिंग सीरम्स को, फेशियल ऑयल्स को लॉक करने के लिए अपने स्किन पे यू हैव टू यूज़ द मॉइस्चराइजर, ठीक है ना। ये मॉइस्चराइजर है न्यूट्रोजीना का है, वाटर जेल मॉइस्चराइजर। समर्स है, मैं वाटर जेल प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वाटर जेल से ये होता है कि वो जल्दी आपकी स्किन पे अब्जॉर्ब हो जाते हैं और ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी लुकिंग फीलिंग नहीं आती है, ठीक है ना। इसके बाद ये आई क्रीम है, ये भी न्यूट्रोजीना की हाइड्रो बूस्ट आई रिफ्रेशिंग जेल क्रीम है। मैं आई क्रीम भी ज़रूर रिकमेंड करूँगी, क्योंकि सबसे पहले जब एजिंग होती है तो आपके अंडर आइज पे ही जो है वो रिंकल्स पड़ना शुरू होते हैं, और आइज के थ्रू ही आप एज करते हैं। तो अगर आप वो रोकना चाहते हैं अपनी एजिंग अंडर आइज पे, तो यू हैव टू मॉइस्चराइज योर अंडर आई एरिया एवरी सिंगल डे। बहुत डेलिकेट अंडर आई एरिया होता है इसमें, देखिए आप, मैं स्वैपिंग मोशन नहीं कर रही हूँ, मैं टैपिंग मोशन कर रही हूँ, क्योंकि अंडर आई एरिया बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, बहुत जल्दी रिंकल्स पड़ जाते हैं, बहुत जल्दी स्ट्रेच हो जाता है, ड्रैग हो जाता है। तो प्लीज़ डोंट ड्रैग, डोंट पुल इट, बस टैपिंग मोशन से आपको इसको अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज कर देना है, ठीक है ना। अब बाकी फेशियल वगैरह तो सब कंप्लीट हो चुका है। अब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये चीज़ मैं बता रही हूँ कि आप अपने, जैसे आपने अपनी स्किन को तो एक्सफोलिएट भी कर लिया, ये कर लिया, अब हम लेकिन अपने लिप्स को भूल जाते हैं। तो ये है ओले एंड हेनरिक्सन का है लिप स्क्रब है, और ये मेरा बहुत फेवरेट है, और मैं रोज़ रात को सोने से पहले इस तरीके से, देखिए इस तरीके से आपके लिप्स भी एक्सपोज, जो भी डेड स्किन होते हैं लिप्स पे आपके, वो इमीडिएटली इस स्क्रब से ऑन द गो के लिए भी बहुत अच्छा है कि आपके किसी दिन आपको कहीं जाना है, लिपस्टिक अप्लाई करनी है, उससे पहले बहुत फटे फटे होठ हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट कर देता है और डेड स्किन रिमूव कर देता है। लिप स्क्रब को वाइप करने के बाद कोई भी लिप बाम लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ये मेरे पास हिमानी का ही है लिप बाम, स्ट्रॉबेरी लिप बाम है। इससे जो है मैं अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज कर लूँगी। So yeah guys, that completes this video. Hope you guys like it. आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, सीक्वेंस पता चला होगा, और आप भी घर बैठे ही बगैर सैलून के जाए हुए घर बैठे ही हेल्दी ग्लोई, और देख सकते हैं ये मेरे फेशियल के एक दिन बाद का रिजल्ट है कि कितनी ग्लोई और फ्रेश स्किन लग रही है। और आप भी इसी तरीके से घर में फेशियल कर लेंगे और जो है वो हेल्दी ग्लोई स्किन बगैर पार्लर जाए घर के प्रोडक्ट से ही, घर में जो आपके पास स्क्रब और फेशियल फॉर्म और जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनसे कर सकेंगे, और एक परफेक्ट हेल्दी ग्लोई स्किन जो है वो हासिल कर सकेंगे इससे पहले। तो यहाँ कंप्लीट होती है आज की वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखना है। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।